हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 जिसका शीर्षक है तो भगवान का वृंदावन के बाहर की लीला है। द लॉर्ड्स पास टाइम्स आउट ऑफ वृंदावन। वृंदावन से जब गए भगवान मथुरा और द्वारका इत्यादि वो सारा लीलाओं को उद्धव जी ने वर्णन कर रहे हैं। तो हम श्लोक पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग दोहरा सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो दोहरा आप यहाँ आओगे तो दोहरा सकते। संदीपने संकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै पादाद्वरं पुत्रं मृतं पंचजनोदरात् सांदीपनेः सकृत प्रोक्तम् ब्रह्मादित्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पंचजनोदरात्। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ में पढ़ लेता हूँ। संदीपने यानी संदीपनी मुनि के, सकृत यानी केवल एक बार, प्रोक्तम यानी कहा गया, ब्रह्म यानी ज्ञान की विभिन्न शाखाओं समेत सारे वेद, आदित्य यानी अध्ययन, आदित्य यानी अध्ययन करके, सविस्तरम यानी विस्तार सहित, तस्मै यानी उसको, पादात यानी दिया, वरम यानी वरदान, पुत्रम यानी उनके पुत्र का, मृतम मरे हुए, पंचजनः मृतात्माओं का क्षेत्र, उदारथ के भीतर से। ठीक है, अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद: भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया। ठीक है जी। तो भगवान जब मथुरा आ गए, तो मथुरा आने के बाद मथुरा में अनेकों राक्षस यानी चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े भयंकर भयंकर राक्षसों को उन्होंने भगवान ने वध किया। कुबल पीड़ा का वध किया भगवान ने। वहां पर कुब्जा को सुंदर रूप प्रदान किए भगवान, और साथ साथ में एक धोबी को वध किए भगवान ने, और एक माली को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया भगवान ने, एक दर्जी को आशीर्वाद दिया, इत्यादि सारा लीलाएं किए। तो कंस के वध करने के बाद भगवान जो है उनकी माता पिता देवकी और वसुदेव के पास गए। तो उनको जाके कहें
क्या कहे, हम पढ़ेंगे अभी एक बार तात्पर्य इसका पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता है, किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्ध हस्त हैं, किंतु सबों के समक्ष ये दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और वो सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि को सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसा वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव है। गुरु ने कहा कि उसका मृत पुत्र ला करके उसे दिया जाए और भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा भी किया। अतएव भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराशा नहीं होते। ठीक है जी, हरे कृष्ण। तो तात्पर्य को बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा। तो भगवान जो है जब मथुरा में आए तो कंस की वध करने के बाद उन्होंने माता देवकी और वसुदेव से मिले। वसुदेव जी को जाके भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और उसके माता पिता ही है जो इस शरीर को जन्म देते हैं और उसका पोषण भी करते हैं। अतः कोई भी मर्त्य प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मातृ पितृ ऋण से अरुण नहीं हो सकता। बहुत भगवान ने ये वचन कहे। भगवान उवाच, भगवान ने कहते हैं, वसुदेव महाराज जी, उनके पिताजी वसुदेव जी से कहते हैं, सर्वार्थ संभवो देहा और जनिता पोषितो यतः ना तयोर याति निर्वेशः पित्रो मर्त्य शतायुषः। हे पिताजी, कोई व्यक्ति अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ये शरीर के द्वारा, मगर इस शरीर देने वाले माता पिता ही है। और पिताजी उसने ये शरीर को देते भी हैं, माता पिता उसको भरण पोषण भी करते हैं। और इस संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जीवन काल में पूरा जीवन अपने माता पिता का सेवा करके उनका ऋण को चुका ले। ऐसा संभव ही नहीं है। अब बताइए कितना बड़ा रोल है माता पिता का हमारे जीवन में। तो माता पिता की सेवा, क्योंकि ना माता पहली गुरु भी होती हैं, कोख से उन्होंने जन्म दिया है, पिता हमें भरण पोषण करे हैं। तो माता पिताजी के पास जाके भगवान बड़ा मधुर वाणी से कहते हैं इस बात। आगे कहते हैं, यत् सतो यो राज मच कल्पम आत्मनाचो धनेन च वृत्तिम न दधातम प्रेत्यम और सम्मासम खादयन्ति ही। हे पिताजी, जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या बोलते हैं भगवान? अगर वो सामर्थ्य है, क्वालिफाइड है, फिर भी वो माता पिता को जो जरूरत चीजें अगर नहीं देता है, लेकिन देखो माता पिता जो है हमें जीवन भर भरण पोषण करते हैं। जब वो अक्षम हो जाते हैं, वो फिर चल फिर नहीं पाते हैं, वो भी कमा नहीं सकते, वो भी खुद की कार्य को खुद नहीं कर सकते। वैसा स्थिति में अगर माता पिता को अपनी पुत्र या उनकी पुत्री जो भी है, सक्षम पुत्र खास करके
अगर वो सेवा नहीं कर पाता है तो भगवान कहते हैं मृत्यु के बाद वो अपना मांस को खुद ही खाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। आप बताइए, क्वालिफाइड अगर बच्चा, हम बोलेंगे हम तो क्वालिफाइड नहीं है, हमारा जो संपत्ति है, हमारा जो धन कमाते हो तो हमारे पत्नी बच्चों में ही लग जाता है जी, हम कहाँ माता पिता का सेवा करें? ना जी, माता पिता का सेवा भी करना है, साथ साथ में पत्नी बच्चों के साथ में पूरा ध्यान रखना, वो भी हमारे परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है माता पिता। तो भगवान ने वसुदेव जी को इस प्रकार से कहते हैं और आगे कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वी सुत शिशुम गुरुम और विप्रम प्रसन्नम च कल्पौम बिभ्रश्च समृतः। क्या कह रहे भगवान? जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता या अपनी साध्वी पत्नी या छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है, या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, क्या होगा उसका? वो जीवित ही मरे हुआ समान है, मर जाता है, जिंदा ही मृत्यु है कि नहीं? वो व्यक्ति को जीवित नहीं कह सकते, मरा हुआ व्यक्ति जो अपने माता पिता, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण सही से ही नहीं कर पाता है, उस नालायक है। विवाह कर लेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा भरण पोषण, विवाह क्यों किए? नहीं, विवाह होने के बाद पूरा जिम्मेदारी हो जाता है, फिर तब कतराएंगे तो नहीं चलेगा। जिम्मेदारी से कतराने वाला व्यक्ति फिर विवाह नहीं करनी चाहिए। इस संसार में आप देखिए, विवाह करने के बाद फिर ध्यान नहीं देते हैं, पत्नी को बच्चों को छोड़ देते हैं, तो बहुत गलत है। तो उनको कुछ भी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर नहीं करेगा तो भगवान, यहाँ पर भगवान का वाणी है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जिंदा मीन्स प्राण होते हुए भी मरा हुआ है, वो ऐसा व्यक्ति है। तो जब ऐसी प्रकार से बात करें भगवान ने, वसुदेव जी तो गदगद हो गए, क्योंकि वसुदेव जब कंस को वध किए, वसुदेव जी उपस्थित थे, वसुदेव को पता चला कि कंस को वध किए, चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को भगवान ने मारा, कृष्ण बलराम ने, तो माता देवकी और वसुदेव के हृदय में जो है ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया था। वात्सल्य नहीं था, ऐश्वर्य की मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, ये तो भगवान ही है शायद। वो जो कंस को वध कर सकता है, जो कंस इतना लोगों को परेशान कर रखा था, उनको वध कर सकता है, चाणूर मुष्टिक जैसा ऐसे महान योद्धाओं को मार सकते हैं, तो ये तो हमारे बच्चा हो ही नहीं सकता, ये तो भगवान ही हो सकते हैं। तो उनके हृदय में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया था। तो भगवान देखिए, वसुदेव की और देवकी के हृदय का जो ऐश्वर्य भाव को खत्म करना है, उनको अंदर वात्सल्य भाव को बढ़ाने के लिए भगवान आके ये वाणी बोले कि हे पिताजी, हम तो देखो इतना समय आप हमको जन्म दिए, हे माँ आपने हमको जन्म दिए, मगर हम दोनों भाइयों ने आपका सेवा नहीं कर पाए, आपके हाथ का वो वात्सल्य प्रेम नहीं पा पाए। हम तो चले गए वहां पर, ब्रज में चले गए, वृंदावन चले गए, तो हम एक बच्चा अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, हमने नहीं कर पाया हमारा सेवा, हम सामर्थ्य होते हुए भी आपका सेवा नहीं किए। तो इस प्रकार से जब कहे तो वसुदेव जी ने उनको गले ले लिए, लेकिन बेटा ये क्या बोल रहा है आप, ये क्या बोल रहा है तू? अरे माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से वसुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से आंख भर आया था वसुदेव जी का। तो उसके बाद वसुदेव से मिलने के बाद जो उग्रसेन महाराज जी थे, उन्हें मथुरा का राज पदवी दिए, राजा बनाए भगवान ने। उसके बाद भगवान ने जो ब्रजवासी आए थे भगवान के साथ, जब अक्टूर गए थे भगवान जी को लाने के लिए, उस समय नंद बाबा भी थे और भी कुछ ब्रजवासी आए थे जो पूरा कंस के वध तक थे वहां पर। तो नंद बाबा के पास जाके भगवान ने बड़ा मधुर वाणी से नंद बाबा को कहते हैं कि हे पिताजी, आपने जो है आप और यशोदा मैया हम लोग को बहुत ही ध्यान रखा है, इतना प्रेम से हम लोग को पाला पोसा है, और हम जो है आप लोग का कोई सेवा नहीं कर पाए। हे पिताजी, कृपा करके आप अभी वापस चले जाएं, और हम जो है थोड़े समय के बाद हम ब्रज में आएंगे, तो आप अभी वापस चले जाए। तो नंद बाबा से जब बात की, नंद बाबा भी आंख से अश्रु आ गया, हृदय एकदम प्रेम से भर गया था नंद बाबा का। अभी
इतना दिन के बाद उनकी क्या लाला को छोड़ के जाना है, नंदलाल को। हाँ, नंद बाबा को जाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं था, मगर भगवान उनको निवेदन किए, पिताजी आप चले जाइए, मेरा कुछ और भी काम बचा हुआ है वो करके मैं आऊंगा। तो नंद बाबा और जो बाकी गोप थे वो लोग ब्रज में वापस आ गए। तो वापस आने के बाद भगवान ने जो है वहां पर जो है उनको ब्रह्मचारी दीक्षा लिया। ऐसे वर्णन है भागवत में, भगवान ने ब्रह्मचारी दीक्षा लिए, ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर विधिवत ब्रह्मचारी दीक्षा लिए। उसके बाद उनका जनेऊ संस्कार हुई, जनेऊ संस्कार प्रॉपरली हुई। होने के बाद उन्होंने जो है इच्छा व्यक्त किया भगवान ने कि मुझे अभी हम दोनों भाई को शिक्षा प्राप्त करने जाना है, शिक्षा प्राप्त करना है। तो वसुदेव जी से आज्ञा लिए, अग्रसेन महाराज जी से आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने अभी अवंतीपुर उज्जैन के लिए निकले, रथ में बैठकर निकले। तो भगवान कृष्ण बलराम रथ में जब जा रहे थे उज्जैन के लिए, उसी दौरान ये घटना हुई थी। सुदामा जी, सुदामा विप्र, आप जानते हैं सुदामा जी महाराज, ये भी पोरबंदर से निकले थे, ये भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे उज्जैन। तो रास्ते में मुलाकात हुई थी भगवान का उनके साथ, उद्धव जी के साथ, सॉरी सुदामा जी के साथ। तो सुदामा जी बेचारे कपड़ा फटे हुए कपड़ा था, सुदामा जी पे चरणों में, उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं था, बेचारे कांटे के रास्ते में जंगलों के होते हुए आ रहे थे, उनके पैरों में कांटा चुभा हुआ था। तो भगवान बीच में उनको मिले, भगवान रथ में जा रहे थे। जैसे ही देखे सुदामा जी को, देखते ही भगवान ने रथ से उतर कर सुदामा जी को गले ले लिए। बोले कि हे मित्र, कभी जान नहीं पहचान नहीं, वो तो रहे पोरबंदर में, ये तो रहे वृंदावन मथुरा में, ये कहाँ जाने। जैसे ही मिले उनको गले लिए, बोले कि हे मित्र कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आए आप। तो सुदामा जी कहे हम पोरबंदर से आए हैं, हम जा रहे हैं जो है संदीपनी मुनि के पास शिक्षा को प्राप्त करने। तो भगवान सुनते ही बोले कि हम भी वहीं चल रहे हैं, आप आइए हमारे रथ में बैठिए, आप पैदल क्यों जा रहे हैं। और सुदामा जी का पैरों में कहीं कांटा चुभ गया था, बेचारा खून निकल रहा था, लहू निकल रहा था। भगवान ने सुदामा जी का चरणों को अपने हाथ में पकड़कर देखे, ओहो मित्र को कितना कष्ट हुआ है, कितना कष्ट हो रहा है, चल रहे। तो भगवान ने उनकी जो चरणों में कांटा चुभा था, उस कांटों को भगवान ने अपने मुख से निकाला, एक एक कांटे को अपने मुख से, दांतों से निकाला। ऐसे वर्णन है, संत लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना भगवान भक्तों की चरण रज को टेस्ट करना चाहते थे कि ये कितना मधुर है, भक्तों की चरण की रज, इसलिए भगवान अपने मुख से निकाले, बड़े प्रेम से। ऐसे वर्णन है। तो फिर सुदामा जी को बिठाकर फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए भगवान। तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में जैसे गए, उनकी गुरु, कोई इनविटेशन मीन्स या कोई खबर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे भगवान वहां पर पहुंचे, उनकी गुरु उनको बड़ा सुंदर तरीके से स्वागत किए। और ये दोनों बच्चे जो थे, कृष्ण बलराम खास करके, इतने सुंदर तो थे ही दोनों बच्चे, मगर उनका व्यवहार बड़ा मधुर था। दोनों बच्चों का बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे, गुरु का बहुत डेडिकेटली सेवा करते, ऐसा सेवा कर रहे थे भगवान जैसे ही भगवान को सेवा होती है। ये भगवान ही थे कृष्ण, और उनके गुरु को सेवा कैसे करते, रात दिन वैसा करते जैसे भगवान का ही सेवा किया जाए, वैसा भव्य सेवा करते, इतना ध्यान से सेवा करते। और गुरु बहुत प्रसन्न थे दोनों के ऊपर। कुछ भी पढ़ाते थे गुरु, बस एक ही बार बोलना होता था गुरु को, दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं था, कृष्ण बलराम सब सीख जाते थे। ऐसे वर्णन है, कृष्ण बलराम ने 64 दिनों तक रहे गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में। 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया, 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया भगवान ने। तो श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 64 कलाओं को वर्णन भी करते हैं एक जगह पे। तो हम देखते हैं वो क्या 64 कला है जो भगवान ने सीखा 64 दिनों में। तो मैं शेयर करता हूँ, ये 64 कला है। तो क्या क्या है, निम्नलिखित सूची में वे 64 कलाएं दी जा रही है जिन्हें कृष्ण तथा बलराम ने 64 दिनों में भली भांति सीख लिया था। अधिक जानकारी के लिए प्रभुपाद जी का जो भगवान कृष्ण करके किताब है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उसको पढ़ सकते हैं। तो पहला गीतम, गाना,
कैसे मधुर गाना है वो सीख लिए थे भगवान। ये पहला कला है। दूसरा वाद्यम, कैसे बढ़िया मृदंग, करताल या ढोलक जो भी है वाद्य यंत्र है उसको कैसे बढ़िया से बजाना है, या हारमोनियम हो जो भी हो, तो उसको आप बताओ। हम लोग को मृदंग सीखने जीवन निकल जाएंगे। अभी तक हमको करताल बजाना आता है? अब बताइए, आता है ढंग से करताल बजाना? नहीं आता है। मृदंग सीखना पता नहीं कब सीख पाएंगे, हारमोनियम कब से, मगर भगवान ने एक ही दिन में सिखाई। अरे वैसे तो प्रभुपाद जी आज के श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं भगवान को सारे विद्या सारे कला तो वैसे ही पता है, वो सारे कला तो उनसे ही निकला हुआ है। तो बाज भगवान ने ये दिखाने के लिए कि गुरु ग्रहण करना बहुत जरूरी है जीवन में, एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु, और उनका सेवा करना बहुत जरूरी है गुरु का। ये स्थापना करने के लिए भगवान को संदीपनि मुनि के पास जाकर शिक्षाओं को लेना पड़ा, बाकी भगवान को जरूरत नहीं था जी। तो भगवान ने एक दिन में ही गाना सीख गए, कैसे मधुर गाया जाता है, एक दिन में ही वाद्य यंत्र सीख गए ठाकुर जी। ठीक है जी, तो दो कला हो गए, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। पहला कला क्या था? गीतम, दूसरा वाद्यम, तीसरा क्या है? नृत्यम, नाचना। फर्स्ट क्लास कैसे नृत्य कर सकते हैं वो भी भगवान ने सीख गए। अब भगवान का नृत्य आपको पता है, हम लोग नॉर्मल स्टेज में भी डांस करते, कभी कभी दिक्कत हो जाती नॉर्मल स्टेज में। भगवान ने ऐसा स्टेज में डांस किया जो स्टेज उबड़ खाबड़ था। आपको पता है ना कौन सा स्टेज है? कालिया की फणों के ऊपर। वो कैसे था? भगवान एक फण नीचे जाता था, एक फण ऊपर उठता था, एक पैर यहाँ रखते थे, एक पैर यहाँ रखते थे, कब नीचे जाता कब ऊपर जाता, ऐसा स्टेज उनको मिला था। वो स्टेज के ऊपर भगवान ऐसा नृत्य किए, ऐसा नृत्य किए, उस नृत्य में उस कालिया का सारा जहरी बाहर आ गया। इतना फर्स्ट क्लास नृत्य किए, और वो नृत्य को देखने के लिए देवता लोग तरस रहे थे। और आज भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे फर्स्ट क्लास। तो ये भगवान नृत्य कला में निपुण थे। देखो उनको सिखाने का क्या जरूरत है? संदीपनि मुनि के पास में आके क्या सीखना है? वो तो वृंदावन में ऑलरेडी डांस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास। उनको गोपियां पकड़ लेते थे। एक बार गोपियां पकड़ लिए कृष्ण को। तो कृष्ण एक्चुअली वो क्या टैक्स अदा कर रहे थे गोपियां। वो आप लोग गए होंगे यहाँ पर बरसाना में एक सांकरीखोर है, या आप लोग बरसाना? अभी हम वृंदावन यात्रा से आएंगे तो बरसाना चलेंगे, तो वहां सांकरीखोर है। सांकरीखोर वो पहाड़ है, दोनों पहाड़ ऐसा, और बीच में छोटा सा रास्ता है। पहले बड़ा रास्ता रहेगा, उस जगह पे कुछ समय के लिए कुछ जगह तक वो बहुत पतला रास्ता हो जाता है, बस एक एक व्यक्ति जा सकते हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल से। तो सांकरीखोर के पास भगवान और उनके मित्र लोग वहां पर राजा की दूध का भेष पहन के वहां आ जाते थे। और जैसे राधा रानी गोपियां वहां से निकलते दूध दही लेके, तो बोलते गोपियां रुको, तुम लोग छुपा के ले जाते हो, बेचते हो, राजा को कर नहीं देते हो, टैक्स नहीं देते हो, टैक्स अदा करो, टैक्स दो, फिर आप जा सकते। तो ये लोग ऐसे भेष पहनते, गोपियों को पता ही नहीं चलता ये कौन है। भगवान कृष्ण तो काले गोरे बन जाते थे, ऐसे सर अगरू अगरू लगा के फर्स्ट क्लास, अंगराग वगैरह लगा के, पता ही नहीं चलता ये कृष्ण है। और सारे जो ब्रज लड़के थे ग्वाल वाले, वो लोग सब सज धज के राजा की वेशभूषा पहन के आ जाते थे। बोलते हम राजा के राज दरबार से आए हैं, चलो टैक्स दो। आप लोग टैक्स नहीं देते, कंस के दरबार से आए हम। तो बेचारे गोपियां का बोलते हम क्या टैक्स दे? बोले क्या आप लोग के पास? बोले कि हमारे पास दूध दही माखन है। बोले वही दो, आधा आधा दे दो उसमें से, इनको तो खाना है फ्रेश दूध दही माखन। तो बस वही माखन लेते ही लोग लेके छुप के खाते थे ऐसे। तो एक बार ना गोपियां पकड़ लिए, बोले कि ये तो नंदलाल है, ये कहाँ राज दरबार से आया है, बदमाशी कर रहा है। पकड़ लिए गोपियां, पकड़े, बोले कि ये, बोले छोड़ दो मैया। नहीं छोड़ेंगे तेरे को, बदमाशी करता है, रोज टैक्स के नाम पे हमारे से दूध दही माखन ले जाता है। तो बोले छोड़ दो प्लीज, मैं कान पकड़ता हूँ, नहीं तेरे को नाचना पड़ेगा आज। नचाओगे? मुझे थोड़ी नाचना आता है। नहीं आता तेरे भी, फिर भी नाचना है तेरे को। तो भगवान तो कह रहे फंस गए, अब नहीं नाचोगे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बांध देंगे तेरे को, ध्यान रख। बेचारे कृष्ण बोले ठीक है ना। बोले ऐसा नहीं, कपड़ा चेंज करना है तेरा, तो ये राज पोशाक निकाल, ये गोपियों का कपड़ा पहन, फिर नाचता, मजा आएगा तेरे को। तो उसको बेचारे को, कृष्ण को गोपियों की कपड़ा पहना दिए, और बेचारे उसको नथुनी ऐसे लगा दिए, कान में कुंडल लगा दिए, और उन कृष्ण के बाल बहुत सुंदर था, उस बाल में फूल लगा दिए, और काजल लगा दिए कृष्ण को बढ़िया से, जो भी माताएं, तो वो एकदम फर्स्ट क्लास लगा कि बोले अभी नाच, अब मजा आएगा। बेचारे कृष्ण तो नृत्य करे, और नृत्य को देख के सारे गोपियां ताली बजाते,
हाँ और नाचो, मजा आ रहा है और नाचो। कृष्ण बोले थक गया, नाच नाच नाच। तो भगवान पहले से ही नृत्य कला में पटु थे, उनको जरूरत नहीं है, फिर भी गुरुकुल में जाकर ठाकुर जी ने नृत्य कला भी सीखे। नाट्यम, नाट्यम यानी नाटक, नृत्य में नहीं डांस, नाट्यम यानी ड्रामाबाजी। भगवान तो ड्रामाबाजी में ऐसे ही फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल है उनके पास ड्रामा करने में। हाँ, ऐसे ड्रामाबाजी तो दुनिया में कोई ऐसे ड्रामाबाजी नहीं कर सकते जो भगवान ड्रामाबाजी कर। तो खैर यहाँ वो एक कला है जो सीखे भगवान ने, नाट्यम यानी नाटक करना, और आलेख्यम यानी चित्रकारी, चित्र करना। भगवान फर्स्ट क्लास हू बहु बना देते थे, भगवान हू बहु चित्र बना देते थे। देखेंगे अगर मयूर को, वो मयूर को एक बार देखेंगे चित्र बना देते, एकदम लगता था कि मयूर ही है, एकदम हू बहु मयूर बना देते थे, हू बहु तितली बना देते थे, हू बहु शेर बना देते थे, गाय बना देते भगवान। ये इस कला में भगवान एकदम पारंगम। और आगे क्या है, विशेष कच्छेद्यम, मुख तथा शरीर को रंगीन उबटनों तथा प्रसाधनों से रंगना। जैसे माता है सस्ते ना पाउडर लगाते हैं या स्नो लगा, जो भी लगाते हैं बढ़िया से सजते हैं, नहीं तो वैसे भगवान अपने आप को सजाने में भी वो एक्सपर्ट बन गए। ये एक कला है जी। कुछ लोग बहुत अच्छे से सजते हैं, वो एक कला है। जिनको अच्छे से सजने का शौक है ना, उनको अच्छे से भगवान को सजाना भी चाहिए, श्रृंगार करनी चाहिए। जिनको ये शौक है कि अच्छा सजे, हम बढ़िया से सजे, अच्छा साड़ी पहने, अच्छे से सजे, तो जिनको सजने का शौक है उनको भगवान को सजाना भी चाहिए। हमारे पास जो गुण है, हमारे पास जो क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को हमको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। मान लो हमको गाना पसंद है तो अच्छा है, कीर्तन करिए, भजन गाइए भगवान के सम्मुख में। तो मान लो किसी को बहुत अच्छा कुकिंग आता है तो बढ़िया है जी, आप भोग बनाइए ठाकुर जी के लिए, जगन्नाथ जी के लिए। तो जो भी हमारे पास क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए हमें। तो यहाँ भगवान के पास ये कला था, अपने आप को सजाने का कला। और तंडुल कुसुम बलि विकारा, स्पर्श पर चावल तथा फूलों से शुभ आरेख बनाना। समझ आ रहा है? नीचे रंगोली करते हैं ना, रंगोली माता है, तो फर्श पर ना चावल और फूलों से रंगोली, ये भी एक एक्सपर्टाइज है, चावल और फूलों से रंगोली बनाना। तो भगवान ये भी सीख गए। ये भी एक कला है भगवान का। ठीक है जी, आगे क्या है, आगे कहते हैं पुष्पास्तरणम, पुष्पों की सैया बनाना। फूलों का सैया आपने कोई बनाया? फूलों की सैया, फूलों से सैया बनाना, बेड बनाना फूलों से। भगवान को ये कला सीखे, फूलों से सैया बनाना। फिर आगे क्या कहते हैं, दसन बसनांगम रागा, हाँ दांत कपड़े तथा अंगों को रंगना। ठीक है जी, करते ना आप लोग, कोई कोई बालों को रंगते हैं, आप देखा कोई कोई बालों को, बेचारा अच्छा खासा बाल रहेगा उसको थोड़ा रंग लगाते हैं। तो जैसे भगवान यहाँ पर दांत को और किसको, दांत कपड़े और अंगों को रंगना। हम लोग कपड़ा रंग करते हैं, व्हाइट कपड़ा लाते हैं हम लोग, इसको डाई करते हैं। तो भगवान इसमें एक्सपर्टाइज थे कि कपड़ों को रंगने में। जी ये भी एक कला है, ये सब कला है जी। आगे और क्या कहते हैं, मणि भूमिका कर्म, फर्श में मणियां जड़ना। ठीक है जी, फर्श के ऊपर मणियों को जड़ना। और सैया रचनाम, सेज तैयार करना, बेड को अच्छे से सजाना, ये भी एक कला भगवान ने सीखा। उदक वाद्यम, जलतरंग वाद्य, जलतरंग वाद्य ये एक प्रकार का वाद्य है। और उदक घाट, जल उछालना, जल उछालना, भगवान जल उछालने में बड़ा एक्सपर्ट थे। जल में जब क्रीड़ा करने जाते यमुना में तो खूब उछालते भगवान, ऐसे लगता है यमुना को ही फेंक रहे उठा के। जल उछालना एक कला है जी, जल को उठा के ऐसे दूसरों के ऊपर डालना। खेलते थे ना, जैसे फुवारा फेंकते हैं, है ना, जैसे हम लोग होली में खेलते नहीं क्या, वैसे भगवान ने जल उछालने में भी एक्सपर्ट थे। ये कला है जी, ये सब कलाएं हैं। और फिर क्या है जी, चित्र योगा, रंगों को मिलाना। कौन सी रंग में कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग होगा, वो भगवान को ये सारा नॉलेज था। और क्या कहते हैं, माल्य ग्रथना विकल्पा, मालाएं तैयार करना। माताएं सोचते रहेंगे, अभी जो माला बनाना आते हैं आप लोग जगन्नाथ जी का, सोचते होंगे हम कितना अच्छा हार बनाए, सबसे अच्छा हार कृष्ण ही बना सकते हैं,
क्योंकि वो एक्सपर्टाइज थे उसमें हार बनाने में। इसीलिए माला बनाने से पहले जगन्नाथ जी गौरनीता जी प्रे करिए राधा रानी जी की, हमें आशीर्वाद दो कि अच्छा हार बना पाए आपके लिए, है ना। तो उनकी कृपा से, क्योंकि वो सारे कलाओं में निपुण है, तो उनकी कृपा हो जाए तो हम अच्छा हार भी बना सकते हैं जी, है ना। तो भगवान उसमें एक्सपर्ट थे। हाँ ठीक है। और शेखरा पीढ़ योजनम, सिर पर मुकुट रखना, अच्छे से मुकुट को सजाना, ये भगवान को पता था कैसे सजाना, ये सब पता था, इसलिए तो राधा रानी को बढ़िया से सजाते थे। कभी कभी राधा रानी को भगवान सजाते थे बढ़िया से, उनको अच्छे से बिंदिया लगाते कृष्ण, राधा रानी को अच्छे से मुकुट सजाते, राधा रानी को कभी कभी पगड़ी बांधते, राधा रानी को बोलते राधा रानी बहुत सुंदर दिख रही हो आप। तो कृष्ण कभी कभी राधा रानी सजाती है कृष्ण को, है ना। तो ये सारा कला कृष्ण को पता है जी। तो ये सारा कला है जी, ये टोटल 64 कला है। तो मैं सब बताने जाऊंगा तो समय है नहीं, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। 10वां स्कंद, 45वां अध्याय, 36 नंबर श्लोक आप नोट कर लेना, ये 64 कला का पढ़ लेना, नहीं तो मैं फोटो भी खींच के दे दूंगा आपको। 10, 45, 36 इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ये 64 कलाओं को वर्णन किया है, तो बहुत सुंदर है। लास्ट में 2-4 और हम पढ़ लेते हैं। केस सज्जा, बाल को अच्छे से कैसे सजाना है, माताओं को बहुत पसंद है ना बाल सजाने में, वैरायटी बाल सजाते हैं। तो इसमें एक्सपर्टाइज तो कृष्ण ही है, बालों को कैसे सजाना है। तो आप कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्ण हमें वो कला दे दे ताकि हम आपको सजा पाए अच्छे से, आपके बालों को, कृष्ण के बालों को। एक बार श्री जगन्नाथ जी पुरी में क्या हुआ, एक पंडा था, उस पंडा का नाम है तालीचा महापात्र। तो तालीचा महापात्र सेवा कर रहे थे रात को, सॉरी दिन के टाइम पे सेवा कर रहे थे। तो राजा आए, जो वहाँ के गजपति होते हैं पुरी में राजा, वो रोजाना दर्शन करने आते हैं। तो आए राजभोग आरती से पहले दर्शन करने आए। तो ऐसे वहां पर विधि है, जब राजा आते हैं तो जगन्नाथ जी के गले में जो हार पहनाया रहते हैं, उस हार को निकाल के राजा को पहनाया जाता है। तो जब वो आए तो तालीचा महापात्र, उस समय क्या था, भगवान के गले में कोई हार नहीं था, एक्चुअली भगवान को श्रृंगार हो रही थी, श्रृंगार के बाद हार पहनाते हैं। जगन्नाथ जी को दिन में 7 या 8 बार श्रृंगार होती है पुरी में, और 8 बार उनको हार भी चेंज होता है, नया हार। जैसे आप नाथद्वारा में जाएंगे, श्रीनाथ जी को भी आई थिंक 7 या 8 बार वहां श्रृंगार होती है, और वहां 8 बार हार भी चेंज होते हैं। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में भी होता है। तो उस समय श्रृंगार हो रही थी, तो भगवान के गले में हार नहीं था। जो जगन्नाथ जी का हार था वो पहने थे कौन, तालीचा महापात्र जो सेवा कर रहे थे। जो भगवान को अर्पण होती है पुष्प, प्रसाद होता है, उस प्रसाद को हमको बड़े आदर के साथ में उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर हार मिलता है, हार को ग्रहण करनी चाहिए, गाले में पहननी चाहिए। अगर पुष्प अर्पण किया, हमको देखो मंगलारती में पुष्प मिलते हैं, उसको ग्रहण करते हैं हम, संध्या आरती में मिलता है आरती के बाद। तो भगवान को ऑफर हुआ है तो पुष्प प्रसाद होता है। तो भगवान का हार को पहने थे जो पंडित थे उस समय सेवा में, वो पहने हुए थे। तो वहां पर अनाउंस हुआ, महाराज पधार रहे हैं, बजा बजाते हुए। तो जब सुनाई दिया महाराज आ रहे, हार तो है नहीं जगन्नाथ जी, महाराज नाराज हो सकते हैं, मुझे प्रसाद ही नहीं मिला, हार प्रसाद। तो हार कहाँ था, पहने थे तालीचा महापात्र अपने गले में। तो राजा एकदम नजदीक आ ही रहे थे, पता चल रहा था राजा आ रहे, बजा बज रहा है। तो तुरंत क्या किया, तालीचा अपने गले का हार को निकाल के जगन्नाथ जी को पहना दिए। ये एक्चुअली अपराध है, अपना हार हम पहनने के बाद वापस भगवान को नहीं देना चाहिए, वो झूठा हो गया एक प्रकार से। तो मगर कोई उपाय नहीं था, अचानक से उनको कुछ सुध बुध बुझा नहीं, तो उन्होंने अपना हार को भगवान के गले में पहना दिया, और पहना दिए, खड़े हो गए वहां पर। राजा आए, राजा आके दर्शन किए, भगवान को प्रणाम किए, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गाए। और राजा जब जाने के लिए ये किए, जाने लगे, तो तभी राजा को जो है जगन्नाथ जी का हार निकाल के राजा के गले में डाल दिए। उसी हार, जो हार को तालीचा पहने थे, वही हार को भगवान को पहना दिए थे, वही हार को वापस निकल के राजा के गले में डाल दिए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा वहां से अपने राजमहल में चले गए। राजमहल में जाके अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के वो हार को ऐसे ग्रहण कर रहे थे, राजा सुगंध ले रहे थे। कितना सुगंध हार में, सुगंध देखते हुए और हार को देख भी रहे थे, कितना सुंदर हार बनाते हैं भक्त लोग, इतने सारे सुंदर सुंदर पुष्पों से जड़ित करके हार बनाए। तो हार को ध्यान से देखते देखते उसमें एक बाल मिला, बहुत लंबा बाल था, इतना लंबा बाल। तो राजा को आश्चर्य हुआ, बाल को निकाले, देखे, अरे बहुत बड़ा बाल है, कौन सेवा करता है ऐसा सेवा, भगवान की सेवा में इतना बड़ा अपराध, हार में बाल मीन्स
जो सेवा करते हो सही से सेवा नहीं करते हैं। हाँ, कौन हार पहनाने से पहले पुजारी को देखना चाहिए हार बराबर है ना, उसको शुद्ध करना होता है, हार को जल से आचमन कराकर बढ़िया से शुद्ध करके फिर पहनाते हैं, ये विधि है। तो कम से कम पुजारी को देखना तो चाहिए पहनाने से पहले ये बाल कहां से आया। तो राजा ने सारे पंडों को बुलाया, बोले कि कौन सेवा में था, मैं सुबह जब आया था उस समय सेवा में कौन था। सब लोग डरे हुए, क्यों, क्या हुआ। राजा बोले कि उसमें ये बाल मिला, देखो कितना बड़ा बाल है, ये अपराध है भगवान की सेवा में, इस प्रकार से अगर आप सेवा करोगे भगवान के प्रति अपराध है। कौन था, तो सब लोगों ने उंगली दिखाया तालीचा महापात्र की ओर, महाराज ये था, ये था सेवा में। तो तालीचा महापात्र कांप गए, यार अब ये राजा तो राजा है, उनको जो मन में आएगा वही करेंगे, कभी गला भी काट सकते ये तो तालीचा महापात्र, तालीचा ऐसे सेवा करता है जगन्नाथ जी का, हाँ जी, ये देख कितना बड़ा बाल है। तो तालीचा महापात्र एकदम घबराए हुए थे, डरे हुए थे, तो क्या बोलना है क्या नहीं समझ में नहीं आया। अरे महाराज मेरे किसका बाल है, ये तेरा ही बाल है, क्योंकि ना पंडे लोग आप देखो कि उनका सीखा इतना बड़ा बड़ा होता है, वो बांध के रखते हैं पीछे, ऐसा पूरी के पंडे उनका सीखा ना इतना बड़ा बड़ा होता है। तो बाल तो था तालीचा महापात्र का ही एक्चुअली। तो राजा पूछे किसका बाल है, ये तेरा ही बाल है ना। तो डर के मारे बोला ना ना जगन्नाथ जी का बाल है। बोलते बोलते बोल दिया ये मेरा थोड़ी है, जगन्नाथ जी का है। तो राजा बोला मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं मैं, आज तक मेरा अंधा हूं मैं रोज दर्शन करता हूं, जगन्नाथ जी का बाल तो कभी देखा नहीं, जगन्नाथ जी का बाल कहां से आ गया रे। बोले अरे महाराज आप कैसा दर्शन करते हो, जगन्नाथ जी का बाल है बढ़िया से। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग की बात हो गया राजा के साथ, जगन्नाथ जी का बाल है और मुझे दिखा नहीं, याद तू शुद्ध भक्त है, मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तेरे को ही दिख रहा है, कहाँ बाल है, मैं कल सुबह आऊंगा मंगल आरती में, अगर बाल नहीं है तो तेरा सर से धड़ से सर अलग कर दूंगा, तेरे को मृत्यु दंड दी जाएगी। सबके सामने राजा ने अनाउंस किया, और राजा होते ना अंधा, राजा जो 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 सोचेगा उसको बुद्धि वही करेगा। अब राजा को कोई होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं राजा से बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहने का। चाणक्य पंडित कहते हैं 3 लोगों से, 3 चीजों से दूर रहना चाहिए, दूर भी नहीं रहना है, नजदीक भी नहीं रहना है। किन से, एक तो पत्नी से, बहुत ज्यादा नजदीक रहोगे ना खतरा है, वो बोलेगी शॉपिंग कराओ, वो बोलेगी ये ले आओ वो ले आओ, सारा पैसा खत्म करा देगी। तो बहुत ज्यादा उनसे नजदीक नहीं रहे, और बहुत ज्यादा दूर रहोगे तो भी झगड़ा घर पे, ओ ध्यान नहीं देते हो ना, ये ना वो है, इसके लिए मेंटेन करने का दूरता, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं। दूसरा अग्नि, अग्नि के एकदम नजदीक रहोगे तो जला देगा, बहुत दूर रहोगे तो अग्नि की ताप से आप बच जाओगे, ताप नहीं मिलेगा आपको प्रॉपरली। तो अग्नि से दूर भी नहीं रहना, नजदीक भी नहीं रहना। तीसरा, सॉरी 4 चीजें। तीसरा गुरु, गुरु से एकदम नजदीक रहोगे तो गुरु की कमियां देखोगे, अपराध होगी गुरु के प्रति। गुरु से बहुत दूर रहोगे तो गुरु की कृपा भी नहीं मिलेगी, इसलिए गुरु से भी उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कोई उच्च कोटि की वैष्णव हो जो 200 दृष्टि नहीं है, 200 बुद्धि नहीं है, वो गुरु की नजदीक रह के सेवा कर सके। और हम लोग का 200 दृष्टि है, गुरु अगर नजदीक रहेंगे तो गुरु की कमी निकालने लाएंगे, अरे गुरु ऐसा है, गुरु खासता है, गुरु ऐसा करता है, गुरु ऐसा करता है बोलेंगे हमारे। तो गुरु से बहुत नजदीक भी नहीं रहना, बहुत दूर रहना। और चौथा कहते हैं राजा से, राजा से एकदम नजदीक रहोगे कभी भी कुछ भी होगा गला काट देगा वो आपका। बहुत दूर रहोगे, राजा की जो फैसिलिटीज है उससे दूर रहो, मीन्स उससे बचोगे, इसलिए उनको ये लेना। तो खैर ये बोले कल गला काट दूंगा अगर नहीं बाल मिलेगा तो जगन्नाथ। तो बेचारा तालीचा महापात्र बोल तो दिया, यहाँ पर जो भगवान की सेवा के लिए आया रात को रो रहा है जगन्नाथ जी के सामने, प्रभु बोल दिया मैं आपका बाल है करके, अभी तो पक्की बात है कल तो मेरा मृत्यु है, ये मुझे पता है आपका बाल है नहीं है, मैं तो बोल दिया, उस समय कुछ पता नहीं चला। तो बोले प्रभु ये मेरा लास्ट सेवा है आपका, भगवान को स्वयं दे रहे थे रात को लगभग 11-12 बजे, मेरा लास्ट सेवा है, कल से तो मैं रहूंगा नहीं, ऐसे ही मरना है मुझे, तो प्रभु मेरा जो भी अपराध हो गए क्षमा करना, माफ करना करके रोते रोते भगवान को श्रृंगार किए, रात का श्रृंगार करके जाके, अभी नींद आएगा, जिसको सुबह मरना है उसको कहां से नींद आएगा, ये जाके घर पे रो रहे कंटिन्यू रो रहे, रोते रोते जगन्नाथ जी से प्रे करते, प्रभु क्या आप सिर्फ कौन है जिनको साड़ी बढ़ाए थे वो द्रौपदी को ही साड़ी बढ़ाएंगे क्या, मेरा लाज नहीं रखोगे, मैंने बोल तो दिया, आपने प्रहलाद जी ने बोला खंबे में है तो खंबे से प्रकट हुआ था आपने, हाँ आप सभी का लाज बचाया प्रभु, तो मुझे भी थोड़ा रक्षा करिए, बोल तो दिया, अभी क्या करूं, मुझे पता है मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, आपका सेवा नहीं करता हूँ, प्रभु प्रार्थना तो कर रहे हैं बहुत हृदय से,
तो प्रार्थना कर रहे हैं, तो रात के अंतिम पड़ाव में, शेष पड़ाव में, लगभग भोर भोर होने ही वाला था, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले उनको झपकी लग गया था, थोड़ा झपकी लगा था। भगवान जगन्नाथ जी सपने में गा बोलते, हे तालीचा, बिल्कुल चिंता मत कर, तो आप मेरा सेवक हो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, आने दो राजा को, शुभ मंगला में देख लेंगे, चिंता मत करो। और भगवान सपने में कहते हैं कि आप मेरा सेवक हो कि आपको ही विश्वास नहीं है मेरा बाल है करके, राजा कहां से विश्वास करेगा? मेरा बाल है जी, मैं वृंदावन में मेरा ऐसे बाल था, फर्स्ट क्लास में ऐसे बाल को सजाता था, गोपियां देख के लट्टू रहते थे मेरे पीछे, मेरे बाल को ही देख के लट्टू थे, इतना फर्स्ट क्लास बाल है मेरा, और आप ही विश्वास नहीं कर रहे हो, आप मेरा सेवक हो के भक्त हो के, तो राजा कैसे विश्वास करेगा जी? मेरा बाल है, चिंता मत करो। तो सुबह जब पहुंचे, कौन? तालीचा महापात्र फिर पहुंचे फटाफट अल्टर में, और मंगला आरती के लिए जो पुजारी था मंगला आरती करने के लिए आगे शंख बजाए, राजा भी पहुंच गया। तो जैसे अल्टर खुला, देखे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तो इतना बड़ा बड़ा बाल था, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास बाल था। ये राजा देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यार मैं आज तक इतना दर्शन करता रोज आके, कभी तो बाल देखा नहीं, ये कहां से आ गया? ये जरूर ये तालीचा महापात्र ने कुछ गड़बड़ किया, ये ना वो गम से चिपका दिया होगा बाल, ये भगवान का बाल कहां से आ गया? तो राजा अल्टर के अंदर गए, जाके चेक करने के लिए जगन्नाथ जी का थोड़ा बाल ऐसे लिए, लेकिन उसको उखाड़े, ये कोई गम से चिपकाया करके, जब उखाड़े तो बाल जब उखड़ा ना, उस जगह से खून बहने लगा जगन्नाथ जी का, और खून देखकर राजा वहीं पर बेहोश हो गए, वहीं पर बेहोश हो गए, मैंने क्या कर दिया, भगवान के प्रति अपराध कर दिया। बेहोश हो गए, थोड़ी देर में पानी पानी डाल के राजा को उठाए। तालीचा महापात्र तो देख रहे हो क्या रहा है, ये बाल कहां से आ गया? हाँ, तो बड़ा आश्चर्य हो रहे थे। तालीचा महापात्र के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, हे भगवान मेरे लिए आपने बाल धारण किया। तो फिर राजा को जब जगाया गया, राजा बार बार भगवान के चरणों में गिर रहे थे, भगवान मुझे क्षमा करिए, मेरे से अपराध हुई है, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, प्रार्थना की। थोड़ी समय के बाद भगवान का बाल वापस गायब हो गया। तो राजा समझ गए थे भगवान ने तालीचा महापात्र को रक्षा करने के लिए बाल धारण किए। तो तालीचा के चरणों में जाके गिरे राजा, बोले हे तालीचा क्षमा करना, मैं ही अंधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता चला भगवान के भक्तों का महिमा, भगवान अपने भक्तों के लाज बचाते हैं, अभी पता चला, आज तो पूरा साक्षात मैंने देख लिया, अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, आपने बोला करके भगवान ने धारण किया बाल को। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर बाल है, और बाल सजाने का भी एक कला भगवान के पास है। तो खैर भगवान की अनेकों कला है जी, 64 कला यहाँ वर्णन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने 64 दिनों में 64 कला सीखने के बाद गुरु के पास, अपने सांदीपनि मुनि के पास जाकर पूछे कि गुरुदेव क्या आपको दक्षिणा चाहिए बताइए। गुरु दक्षिणा देना होता है ना, गुरु दक्षिणा। तो गुरु ने बोले कि रुकिए मैं पत्नी को पूछता हूँ, गुरु माँ को पूछूंगा आपका। तो पत्नी के पास जाके पूछे कि कृष्ण बलराम देखिए वो लोग सक्षम है, जो भी मांगेंगे हम देंगे, वो दोनों कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है, तो क्या मांगना चाहिए। उनकी पत्नी जो थी, देखो मेरा एकलौता पुत्र था, और वो प्रभास क्षेत्र में खेल रहा था समुद्र के तट में, और समुद्र देव उसको खींच के ले लिए थे, तो पुत्र का मृत्यु हो गया। तो गुरु पत्नी बोली कि देखो भगवान से मांगना है तो छोटा मोटा क्या मांगना, मांगना तो कुछ बड़ा ही मांगना चाहिए, जो चीज सामान्य व्यक्ति दे नहीं सके वैसा चीज मांगे। तो हमारे पुत्र मर गए हैं, तो पुत्र को कोई जीवित तो कर नहीं सकता है, मगर वो भगवान, अगर कहते हो आप वो भगवान है तो वो दे सकते हैं, तो एक काम करिए उनको हमारा पुत्र वापस मंगाइए। गुरु बोले ठीक है, जाके बोले कृष्ण बलराम को, देखो हमारा एक पुत्र था, उसने प्रवास क्षेत्र में खेल रहा था, मर गया, तो कहीं पता भी नहीं चला कहाँ गया, बहुत साल हो गया, तो प्लीज हमारे पुत्र को अगर वापस ला सकोगे तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए दक्षिणा होगा। तो भगवान बोले गुरुदेव ये कोई चिंता नहीं, हम अभी लाएंगे। रथ में बैठ के दोनों निकले, लिख के समुद्र के तट में गए। चलते हुए समुद्र के तट में पहुंचते ही वहां पर समुद्र देव पहचान लिए, मेरे आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, मेरे आराध्य भगवान आ गए। तो समुद्र देव प्रकट हुए वहां पर, स्वयं प्रकटित होके बोले प्रभु क्या आज्ञा है, क्या सेवा है, आप हमारे पास आए हैं, आपके चरण कमलों को धुल देते हैं। हम उनके चरण कमलों को धुल के प्रार्थना की समुद्र देव। तो भगवान बोले के समुद्र देव, ससुर जी वो मेरे गुरु जी का बेटा को आपने, सोचो लक्ष्मी जी की पिता है लक्ष्मी जी की पिता है समुद्र देव। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में बार बार जगन्नाथ जी की लीला याद आ जाती, क्योंकि ना अभी स्नान यात्रा हुई है, रथ यात्रा है,
जगन्नाथपुरी में समुद्र देव ससुर है मगर है तो भक्त भगवान का। तो कभी कभी क्या करते हैं, सीधा आ जाते थे भगवान के चरण को धुलने के लिए, चरण अभिषेक करने के लिए। समुद्र अगर भगवान के चरण अभिषेक के लिए आएगा, पुरी में कोई बचेगा? सब पानी में डूब जाता था, बहुत बहुत नष्ट होता था, बहुत तकलीफ होता था पंडों को, सेवकों को। तो सारे पंडे आके जगन्नाथ से प्रार्थना किए, प्रभु समझाओ आपके ससुर जी को, वो ऐसे बार बार आ जाएंगे आपके चरण धुलने के लिए, तो हमारा हालत क्या होगा, सेवा नहीं कर पाते, दिक्कत होती। तो एक दिन समुद्र देव को बुलाए भगवान ने, बोले ससुर जी इसे बार बार नहीं आने का, देखो कितना तकलीफ हो रहा है मेरे भक्तों, नहीं आना। बोले ठीक है नहीं आएंगे। बोले नहीं आना है बिल्कुल, नहीं आएंगे, ठीक। तो एक दिन वापस आ गए समुद्र। भगवान बोले कि ससुर जी आपको मैं शांति से बोला, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोला ना नहीं आना है करके। और समुद्र देव भी लालायित रहते हैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए, सभी लालायित रहते हैं हम, तो समुद्र देव वैसे ससुर है और भक्त भी। तो बोला आपको मना किया ना, नहीं आना, तकलीफ हो रही है। अभी मंदिर तक अगर पानी आ जाए समुद्र का क्या होगा जी, पूरा डूब जाएगा पूरी। तो ये ऐसे नहीं मानेगा। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी इधर आइए। हनुमान जी एक काम करो, समुद्र के तट में जाके वहीं खड़े रहना, जो लहरें होते हैं ना वहीं खड़े रहना, थोड़ा भी समुद्र अपनी ये क्या है बाउंड्री पार करेगा ना, मुझे खबर देना, इसको बराबर करता हूँ ससुर जी को, इसको सीधा कर दूंगा। ये सुनता नहीं ना बात। तो हनुमान जी को खड़ा कर दिए, कहां पर, समुद्र की तरफ। तो हनुमान जी खड़े खड़े बेचारे परेशान, बोर लग रहा है। अरे यार, या ओ उनको भोग भी क्या लगता है, भगवान जी का राइस लाके उनको देते थे। हनुमान जी पक गए राइस खा खा के। एक दिन हनुमान सोचे कि अयोध्या जाता हूँ प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करने, वहां से छलांग लगा के अयोध्या चलेगी पूरी से। और उस मौका का फायदा उठा के समुद्र देव वापस आ गए भगवान चरणों को ये करने के लिए, धुलने के लिए। भगवान बोले कि भाई ये कैसे आ गए यहाँ तक, वो हनुमान कहाँ गया? हनुमान को, अरे हनुमान कहाँ है? फोन नंबर लगाए, डायल किए या मैसेज किए, जो भी है। हनुमान जी आए, प्रभु डरे हुए थे, ये तो चले गए थे अयोध्या। प्रभु बोले कहाँ गए थे? बोले प्रभु क्षमा करना, थोड़ा भगवान राम जी का दर्शन कर। बोले कि हनुमान जी गड़बड़ करते हो आप, मैं आपको सेवा दिया तो सेवा ठीक से भी करना चाहिए ना, देखो आप चले गए तो समुद्र वापस आ गया। तो हनुमान जी को लेके गए भगवान, हाथ पकड़ के समुद्र की तट में ले जाके दोनों हाथ को, दोनों पैर को बांध दिए, बेड़ी बेड़ी है ना, उसको रस्सी से कस के बांध दिए। हाँ, बोले यहीं खड़े रहना, जाने का नहीं यहाँ से कहीं। तो आज भी हनुमान जी बंधे बंधे वहीं पर है। हनुमान जी का नाम है बेड़ी हनुमान, जगन्नाथपुरी में बेड़ी हनुमान है, बंधे हुए हनुमान। तो ये लीला है। तो खैर समुद्र देव जी उनके ससुर है। समुद्र देव को बोले कि पिताजी, ससुर जी, कृपा करके मेरे गुरु के पुत्रों को आपने ले लिया है, उनको वापस करो। समुद्र देव बोले देखो भगवान, मैंने तो नहीं लिया, मुझे लगता है समुद्र में ही एक राक्षस है मेरे अंदर, बड़ा भयानक राक्षस है, उसका नाम है शंखासुर, जो 5 जन्य नाम से प्रसिद्ध है, शंखासुर है। ये असुर बड़ा दुर्दांत है, बहुत शक्तिशाली, मैं उसको कुछ नहीं कर पाता हूँ। वो असुर ही जरूर लिया होगा उस बच्चे को, मुझे लगता है। तो भगवान ने तुरंत समुद्र में प्रवेश किया, तुरंत कृष्ण बलराम समुद्र में प्रवेश किए, करके ढूंढे कहाँ है वो शंखासुर। तो एक जगह पे शंखासुर सोया था समुद्र में ही, तो उसके उस शंखासुर को उठा के उसको मार के वहीं पर मार डाला। मार के उसकी पेट फाड़ा, देखा कहीं खा गया होगा बच्चे को कहीं, तो कोई नहीं था, ना बच्चे को कहीं बांध के रखा था ना खाया था, नहीं था। तो जो शंख था बहुत बड़ा, एक्चुअली वो शंख का शरीर था उसका, वो शंख को भगवान ने ले आए, उस शंख को बजाया था। आपको पता है महाभारत युद्ध से पहले, पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, है ना, ये श्लोक आता है। तो 5 जन्य वही शंख है, शंखासुर को मारे थे, पंचजन्य असुर को मारे थे, तो शंख ले आए थे भगवान ने 5 जन्य। तो फिर कहाँ गया होगा? तो भगवान को लगा कि अगर यहाँ नहीं है, समुद्र देव नहीं लिए, तो हो सकता है 100% यमराज जी के पास होंगे, यमराज जी लिया होगा, अंतिम वहीं गया होगा। यमराज जी के पास गए भगवान, यमराज जी के दरबार में जाके भगवान ने उनकी संयमनी, यमराज जी का जो राजधानी था संयमनी, संयमनी राजधानी में पहुंचे और 5 जन्य शंख को जोरदार बजाया भगवान, भयंकर रूप से बजाया। जब 5 जन्य शंख को भगवान ने बजाया तो क्या हुआ, वो आवाज सुनकर दौड़ दौड़ के आए, कौन? यमराज जी दौड़ दौड़ के आए, बोले कि कौन आ गया मेरे द्वार पर? हाँ, तो दौड़ के आए, दौड़ के आके देखे कि भगवान कृष्ण बलराम चरणों में गिरे कि प्रभु आपका आना हुआ हमारे दरबार में, हाँ आइए आइए पधारिए, हमारा तो सौभाग्य है। आपको पता है
स्कंद पुराण में वर्णन है, जब भगवान शंख को बजाए थे 5 जने, क्या हुआ था नरक में, क्या हुआ था उस समय। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में वर्णन करते हैं। और असित पत्र वनम नाम और शीर्ण पत्र मजायत रौरवम नाम नरक नरकम रौरवम मभूत तथा अभैरवम भैरवम भौरभाक्षम कुंभिपाकम मपाचकम। क्या हुआ जब भगवान द्वार पे आके शंख बजाए थे, उस समय हुआ क्या पता है, असित पत्र वन नामक जो नरक में, नरक के वृक्षों की नुकीले तलवार जैसी पत्तियां वो सब नीचे गिर गए। एक असित पत्र वन करके नरक था, नरक के अंदर एक नरक था जहां पर एक पेड़ होता है जिसमें नुकीला तलवार जैसे उसके पत्ते होते हैं। वहां पर क्या करते हैं, जो व्यक्ति पाप किया होगा उस पेड़ में जाके उसको सटा के उसको खींचते हैं नीचे, उस पेड़ में सटाएंगे क्योंकि उसका पत्ते तलवार जैसे होता है, उस पत्तों में ये करके उसको नीचे खींचेंगे, पूरा चीर देंगे लोगों को। तो क्या हुआ, जब भगवान शंख बजाया वो सारे पत्ते नीचे झड़ गया, वो पेड़ में पत्ते ही नहीं रहा। वो शंख का ध्वनि इतना ये था, अद्भुत था सब। और क्या हुआ, कहते हैं जो रोरक नामक का जो नरक था, उसमें जो रूरू पक्षी थे ना, वो सब गायब हो गए, रूरू पक्षी दिखे ही नहीं वहां पर। कई करोड़ों रूरू पक्षी थे और रूरू पक्षी कहां गायब हो गए पता नहीं, शंख का ध्वनि जैसे ही हुआ तो खाली हो गया वो वाला नरक। और भैरव नरक की भयानक जाति रही और कुंभिपाक नरक में भोजन बनना बंद हो गया। और क्या हुआ, जो कुंभिपाकम था उसमें क्या करते थे, गरम तेल में लोगों को पकाते थे, उसमें डाल के। वो तेल की कढ़ाई में वो तेल खत्म हो गया, तेल रहा ही नहीं और कढ़ाई ठंडा पड़ गया इनका शंखनाद सुनकर उस समय। अब तो बड़ा अद्भुत है ना। और क्या कहते हैं, उनके पाप पूर्ण कर्मफल समूल नष्ट हो गए। जो भी नरक में थे ना लोग, उन सब का, नरक वासियों का पाप खत्म हो गया तुरंत शंख का ध्वनि सुन के। नरक के सारे वासियों की मुक्ति मिल गई और सभी वैकुंठ पहुंच गए। हरि बोल, सभी वैकुंठ चले गए, नरक में कोई रहा ही नहीं। भगवान का शंख का ध्वनि सुन के सब लोग वैकुंठ चले गए। उसी समय यमराज जी आश्चर्य हो गए, अरे नरक खाली कैसे हो गया, कहाँ गए सब, गए सब वैकुंठ। आप सोचिए शंख का ध्वनि कितना दिव्य है, कितना दिव्य है। तो इसी के लिए हम सभी को घर में शंख रखना चाहिए और शंख को बजाना भी चाहिए। वो शंख ध्वनि जहां जहां पहुंचती है वहां वहां तक सब पवित्र हो जाते हैं, सब कल्याण हो जाता है। इसीलिए हर एक के घर पे शंख होनी चाहिए, शंख बजाना चाहिए। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये वर्णन किए। तो जब यमराज जी पूछे कि भगवान क्या सेवा करो आप दोनों का, तो भगवान बोले कि महाराज आप कृपा करके हमारे गुरु का जो पुत्र है उनको वापस कर दो, मेरे गुरु को दक्षिणा देनी है। तो यमराज जी तुरंत, यमराज जी जानबूझ के गुरु पुत्र को छुपा के रख दिए थे। बोले कि इनको रखूंगा तो एक समय भगवान आएंगे पढ़ने के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए, उनके गुरु ने उनके पुत्र को मांगेगा तो मेरे पास ही आएंगे, तो मुझे अवसर मिलेगा, भगवान का चरण कमल का दर्शन करूंगा, उनको सुंदर मुख कमल को दर्शन करूंगा। भगवान यमराज जी छुपा के जानबूझ के रखे थे। तो जैसे भगवान बोले तुरंत लाके दे दी, लीजिए लीजिए ये पुत्र को ले जाइए। तो भगवान ने बहुत प्रसन्न हुए, यमराज जी का आशीर्वाद देके पुत्र को लाके गुरु जी को दक्षिणा के रूप में दिए। दे के बोले कि गुरुदेव और कुछ चाहिए तो बताइए प्लीज, और कुछ दक्षिणा देना। गुरु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि हे भगवान, हमारा तो सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पर आके शिक्षा है, जबकि आप भगवान हैं हमारे यहाँ पर आए। तो आशीर्वाद देख के गुरु ने बोले कि जाओ आपको, वैसे तो भगवान है, गुरु का क्या आशीर्वाद, फिर भी भगवान को आशीर्वाद दिए। बोले अभी आप जाइए, आप राजूति करिए, आप मथुरा जाइए वापस से। तो इस प्रकार के ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया गया कि भगवान ने मथुरा से अवंतीपुर गए, शिक्षाएं प्राप्त की और गुरु को दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को वापस किया। आगे क्या होगा उद्धव जी ने वर्णन करेंगे आगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महा